गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम बात करते हैं स्किन एंड हेयर के नेचुरल और सेफ सॉल्यूशंस की। और आज का हमारा टॉपिक है पिगमेंटेशन। हाँ जी, वही दाग, धब्बे, अनइवन स्किन टोन, झाइयाँ, हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा जो हमारी सुंदरता को छुपाने लगते हैं। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा 3 स्टेप प्रोसेस जिसे नियमित रूप से आप फॉलो कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके पिगमेंटेशन गायब होने लगेंगे। और ये बिल्कुल ही नेचुरल है, केमिकल फ्री है, अफोर्डेबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन यानी स्किन के कुछ हिस्सों का डार्क हो जाना। जहाँ पे मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे धब्बे से बनने लगते हैं। पहले तो वो डार्क स्पॉट छोटे छोटे से दाने से बनेंगे, फिर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाज्मा तक चला जाता है, जिसे आप झाइयाँ भी कहते हैं। और वो हमारी सुंदरता को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं। सन एक्सपोजर सबसे पहले नंबर पे है, इसलिए गर्मियों में कहते हैं कि सन प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ किया करो, अपने फेस को ढक के चला करो धूप में। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि एक्ने मार्क्स से भी हो सकते हैं। उसके बाद किसी भी तरह की इंजरी आपको हुई है या एजिंग की वजह से भी झाइयाँ होती है। अब बात आती है कि पिगमेंटेशन तो हो गया है, झाइयाँ चेहरे पे दिखने लगी है, तो इसे दूर कैसे किया जाए। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप केमिकल पील करवाते हैं, लेज़र पील करवाते हैं, माइक्रोडर्मावर्जन है, डर्मावर्जन है, या लाइटनिंग क्रीम्स लगाते हैं। लेकिन इन सभी के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। मैं आप लोगों को नेचुरल सोल्यूशन बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है, हमारे घर में किचन में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से ही बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आज जो तीनों स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये कोई वन टाइम फेशियल नहीं है, ये आपके स्किन इश्यूज को ट्रीट करने के लिए है, तो उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, तीनों स्टेप्स को जिस तरह से बताया है, जितने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, छोटे छोटे से हैं जो आपके किचन में मिल जाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके स्किन पे बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर स्टेप में अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए बनाएंगे एक फेस वॉश जो कि पाउडर फॉर्म में होगा। इकट्ठे 1 महीने का बना के रख लीजिए, बार बार बनाने का झमेला खत्म हो जाएगा। डब्बे में बंद करके रखेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सुबह शाम इसी से आपको फेस वॉश करना है। 1 चम्मच निकालिए, पानी के साथ मिक्स कीजिए और चेहरे पे लगा के धो लीजिए, जैसे फेस वॉश करते हैं जस्ट वैसे ही। इसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। लाल मसूर की दाल, ऑरेंज पील पाउडर और हल्दी। हल्दी में कस्तूरी हल्दी आपके पास है तो उसी को डालिएगा। इन तीनों में हमारे डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को हटाने की प्रॉपर्टीज होती है। धीरे धीरे ये हमारे चेहरे को ब्राइट करते हैं, लाइटन अप करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं संतरे के छिलके और मसूर की दाल, दोनों को पीसकर पाउडर बनाऊंगी। मसूर की दाल को मैंने पूंछ के सूखने के लिए दिया ताकि थोड़ी सी कड़क हो जाए तो पीसने में आसानी होगी। ऑरेंज पील जिसे मैंने पहले से सुखा के रखा था, आज देखने गई तो इसके ऊपर इतनी ज्यादा धूल मिट्टी पड़ी थी। गैलरी में डालती हूँ धूप में तो उधर बहुत ज्यादा धूल आती है, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसे फिर से धो दिया। तो अभी ये पाउडर बनने के लायक नहीं है। अच्छे से जब सूख जाएगा तभी पाउडर बन पाएगा इसका। मैं ये भी सोचती हूँ कि जब हम घर पे इतना ज़्यादा टाइम लगा के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रखते हैं अपने स्किन और हेयर केयर के लिए, तो उसे थोड़ा सा साफ सुथरे ढंग से करना चाहिए। दाल का पाउडर तो मैं बना के रख लूँगी, लेकिन आज के लिए मैंने 2 चम्मच मसूर की दाल को भिगो दिया था, उसमें 4-5 ऑरेंज के छिलके डाल रही हूँ। चीज़ें वही है, दोनों का काम एक जैसा ही होगा, लेकिन इस तरह से बना के हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं। पाउडर फॉर्म में रहता है तो महीने 2 महीने तक हम काम करते रहते हैं। आधा चम्मच के करीब कस्तूरी हल्दी डाल दी। अब तीनों को पीस लेंगे। ये देखिए मसूर दाल का पाउडर अभी थोड़ा सा मोटा है, एक बार फिर से मैं ब्लेंड करूंगी, उसके बाद छान के रखेंगे। इसी तरह से ऑरेंज पील का पाउडर बना लीजिए। मेरा जब सूख जाएगा तो एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। 10 चम्मच के करीब मसूर दाल और संतरे के छिलके का पाउडर दोनों बराबर मात्रा में लेंगे। उसमें 2 चम्मच कस्तूरी हल्दी डाल के मिक्स करके एक डब्बे में भर के रख लीजिए और ये आपका नेचुरल फेस वॉश तैयार हो गया। इसी तरह से मैंने भिगो के
भी बनाया है, फ्रिज में रख के 3-4 दिनों तक चल जाएगा। शाम फेस वॉश के लिए इसी को यूज करना है। 1 चम्मच निकालिए, अगर आपके पास पाउडर वाला है तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके लगा लेंगे। 30-40 सेकेंड तक मसाज करके पानी से धो लेंगे। मसूर दाल इज रिच इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इसमें मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन एंड पोटेशियम, जो हमारे स्किन टोन को ब्राइटन अप करते हैं, इवन आउट करते हैं। अगर आप इसे रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो ये हेल्प करेगी आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और ब्लेमिशेस को कम करने में। संतरे के छिलके में उसके फल से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, जो हमारे स्किन से कालापन, झाइयाँ, डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है। हल्दी कंटेन्स स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग हाइपर पिगमेंटेशन। सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे एक बहुत ही इफेक्टिव सा फेस मास्क, जिसके लिए हमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। नंबर 1 पे है फिटकरी। जिस फिटकरी को हम ट्रेडिशनल शेविंग में यूज करते आ रहे हैं, उसे हम स्किन केयर में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये हमारे डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करती है। अगर चेहरे पे डेड सेल्स हो गए हैं तो उसे भी रिमूव करती है। स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो आगे मैं बताऊंगी कि और क्या सब फायदे हैं इसके। नंबर 2 पे है मुलेठी पाउडर, जो स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट है। पिगमेंटेशन और झाइयों को दूर भगाने का काम करता है। नंबर 3 पे है जायफल का पाउडर। वो तो सिर्फ चुटकी भर हमें लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और इन सभी को मिक्स करने के लिए हमें चाहिए दही, जो हमारे स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करने वाली है और मॉइस्चर भर भर के देने वाली है, हाइड्रेशन देने वाली है। तो इन सभी को मिला के एक बहुत ही अच्छा सा मास्क प्रिपेयर करेंगे। अगर आपके फेस पे बहुत गहरी झाइयाँ हो रही है तो हफ्ते में 3 बार इस मास्क को लगाना है। थोड़ा सा कम है तो 2 बार लगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने लिया है फिटकरी। इसे आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो पाउडर बना के रख लीजिए, उसको मिक्स कर लेंगे। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ कि फिटकरी को एक कटोरी या बोल में रख लीजिए। इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच के करीब दही डाल के मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि फिटकरी के गुण दही में आ जाए। मेरे घर में कोई मलाई वाली दही नहीं खाती, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से डाल रही हूँ ताकि स्किन केयर में काम आ जाए। फिटकरी या एलम एक नेचुरल मिनरल है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है। फिटकरी हमारे स्किन से मेलानिन के प्रोडक्शन को ग्रेजुअली बैलेंस करने का काम करती है। तो 15 मिनट के बाद इस तरह से मैंने इस फिटकरी के टुकड़े को हटा दिया। इसे धो के रख दूंगी, फिर बार बार आप इसे यूज कर सकते हैं। यह है मुलेठी पाउडर। इसे भी आप घर में रेडी करके रख सकते हैं, लेकिन समय नहीं है तो पैक वाला बाहर से ही ले लीजिए। 2 चम्मच पाउडर डाल देंगे। और ये है जायफल। आप सभी लोग जानते ही होंगे, किचन में यूज करते हैं। तो इसे सिलबट्टे पे इस तरह से घिस के डाल सकते हैं। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मेरे जैसे आप भी कूट के रख लीजिए। 1 चम्मच के करीब हो गया ये। एक जायफल को मैंने कूट के पाउडर बनाया था, 2 अभी बाकी है मेरे पास। तो इतना सारा ही डालना है, देख लीजिए। अगर आप 1 चम्मच के हिसाब से मास्क बना रहे हैं, जहाँ जहाँ पे झाइयाँ है या पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट है, सिर्फ उस पे लगाने के लिए, तो जायफल को इसमें से भी आधा कर देंगे। करी का पाउडर बना के डालना चाहते हैं तो वो भी इतनी ही मात्रा में डालिएगा। पाउडर के बारे में तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, ये लाइटर कंप्लेक्शन देता है हमें। इट ऑल्सो हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन। मुलेठी कंटेन्स ग्लैब्रिडीन, मेलानिन प्रोडक्शन को रोकने का काम करता है, जिससे हमारे स्किन के ऊपर डार्कनेस नहीं आती, कालापन नहीं आता, दाग धब्बे नहीं होते हैं। जैसे आपके फेस पे जहाँ जहाँ झाइयाँ है सिर्फ वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं पूरे फेस पे ही लगा लेती हूँ। फिटकरी के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करती है, हमारे स्किन को टाइटन करने का भी काम है। एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करती है। इट ऑल्सो हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज विच कैन हेल्प इन ट्रीटिंग स्किन इन्फेक्शन। इज रिच इन लैक्टिक एसिड, ये जेंटल एक्सफोलिएटर का काम करती है और स्किन लाइटनिंग में बहुत अच्छा काम करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है हमारे स्किन पे। इट कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। 15 मिनट के बाद जब मास्क हल्का हल्का सूखने लगा था तो मैंने सादा पानी से चेहरे को धो लिया है। सिर्फ 1 टाइम यूज में चेहरे पे कितनी ज्यादा चमक आ गई है। थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे एक फेस सीरम, जिसे अपने चेहरे पे डेली रात को लगाना है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे ताकि चेहरे के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद फेस को धोना नहीं है, ऐसे ही सो जाना है। इसके लिए हमें बहुत ही मामूली सी 3-4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी।
सबसे पहला है चावल का मांड वाला पानी। जो चावल आप खाने में बनाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच उसी में से निकाल लीजिए, और नींबू का रस चाहिए, नारियल तेल चाहिए, और इन सभी को थोड़ा सा थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने चावल बनने के लिए कुकर में डाला था, तो उसी में से 1 चम्मच के करीब मांड वाला पानी निकाल लूँगी। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो उसमें से निकालिएगा। पानी को छान के रखेंगे ताकि उसमें चावल ना आए। एक बार में ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 से 12 दिन तक फ्रिज में रख के इसे यूज कर पाएंगे। 3 चम्मच मैंने चावल का पानी लिया, उसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। फिर मैं डालूंगी आधा चम्मच नींबू का रस। कई लोगों को नींबू का रस स्किन के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तो वो टमाटो जूस डाल सकते हैं। वो भी ना हो तो पोटैटो जूस डाल लीजिए, लेकिन बेस्ट लेमन जूस ही रहता है, क्योंकि ये विटामिन सी का सोर्स है। इसे हल्का सा गाढ़ा करने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आप क्रीम जैसा बनाना चाहते हैं तो 2-3 चम्मच एलोवेरा जेल डालना पड़ेगा। मैं तो फेस सीरम जैसा ही बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके एक बोतल में डाल के रख लेंगे, और जब भी हम फेस वॉश करेंगे तो इस फेस सीरम को लगाना है। मेरे पास फेस सीरम वाला पुराना बोतल था जिसमें ड्रॉपर लगा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा बन गया है तो उसमें आएगा नहीं, इसलिए बड़े वाले डब्बे में मैंने रखा है। आप भी इसी तरह से किसी डब्बे में डाल के फ्रिज में रख लीजिए, और लगाने के टाइम में बोतल को शेक कर लेंगे, और 10 से 12 ड्रॉप हम लेंगे। घर का बना हुआ है, थोड़ा ज़्यादा भी लगा लेंगे तो कोई बात नहीं। वही चीज़ जब हम बाहर से लेते हैं तो सोच सोच के यूज़ करते हैं, कहीं ख़त्म ना हो जाए। थोड़ी देर मसाज कर लीजिए ताकि स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। लगाते लगाते स्किन के ऊपर इतनी अच्छी चमक आ जाएगी। जिन लोगों के चेहरे पे झाइयाँ हो गई है, डार्क स्पॉट है, ब्लेमिसेज हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, तो वो लोग ये तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ कि सुबह शाम आपको फेस वॉश करना है, या तो पाउडर बना के रखिए, या मेरी तरह सोक करके और उसका पेस्ट बना के 3-4 दिनों के लिए यूज कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद ये वाला सीरम लगाएंगे। नाइट टाइम में तो जरूर ही लगाइएगा। वीक में 2 से 3 बार फेस मास्क लगाएंगे, कम से कम 15 से 20 दिनों तक। प्रिकॉशन एंड टिप्स। फिटकरी थोड़ी सी ड्राइंग हो सकती है, इसके लिए मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कोई भी मास्क लगाने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कान के पीछे लगा के देख लिया कीजिए। और कोई भी रेमेडी फॉलो करते हैं तो पेशेंस के साथ 2 से 3 हफ्ते तक जरूर उसको कीजिए, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। 2 हफ्ते में 70% तक आपके स्किन के ऊपर दिखने लगता है, और 3 से 4 हफ्ते कर लेते हैं तो आपकी झाइयाँ जरूर चली जाएंगी। और सन प्रोटेक्शन का यूज़ करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये 3 स्टेप प्रोसेस टू रिमूव डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन नेचुरली। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी स्किन इश्यूज़ पे वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेचुरल सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल।